आरक्षण विरोधी सरकार खड़ा क्या करवाया? देश तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजद का केंद्र सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की लड़ाई को पूरे राज्य में धार देने को लेकर राजद ने बांका के गांधी प्रतिमा और बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। भारी संख्या में पार्टी से जुड़े लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाते हुए 9वीं अनुसूची में डालने और पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की आवाज बुलंद की। धरना प्रदर्शन में कटोरिया, बांका और बेलहर के पूर्व विधायकों ने शिरकत किया। आज धरना के बाबत प्रेस से बात करते हुए पूर्व मंत्री सह पूर्व बांका विधायक जावेद इकबाल अंसारी ने बताया कि सही वक्त है अपनी संख्या के हिसाब से गरीब, दलित और वंचित तबके को उसका हक मिले। अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानेगी तो आगामी दिनों में पार्टी की ओर से जोरदार आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद के जिला अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद ठाकुर ने किया। इस मौके पर विशाल यादव, गुड्डू यादव, अबुल हासिम, जुब्बन साहब, हीरा बाबू, अशोक यादव, मिट्ठन यादव, कंचन कुमारी, राकेश सिंह, राजीव कुशवाहा, गौतम यादव, ललन के साथ सैकड़ों राजद नेता मौजूद थे। आरक्षण विरोधी सरकार हाय 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 हाय, आरक्षण विरोधी सरकार हाय हाय हाय। क्योंकि पूरे बिहार में सभी को पता है कि हम लोगों की लड़ाई हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने आह्वान किया है कि जो हमारा डिमांड है, जो हम सामाजिक न्याय की लड़ाई में जो हम अपने डिमांड रखा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और इसी को बेस बना करके हम लोगों ने पिछली सरकार जो महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार पर दबाव दे करके, हमारे नेता ने दबाव दे करके जातिगत जनगणना करवाया पूरे बिहार में। और जब आंकड़ा हम लोग के सामने आया तो ऐसा लगा कि 50% आरक्षण जो है वो बहुत कम है, हमारे ये 75% होना चाहिए। लेकिन फिर हम लोग डिस्कस करके, हमारी सरकार ने, हमारे नेता ने डिस्कस करके ये किया कि नहीं, 65% आरक्षण होना चाहिए। और 65% आरक्षण को नीतीश कुमार को दबाव में ला करके विधानसभा से पास करके भेजा गया, जिसको केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं हो रही है। आज वही नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार के साथ हैं। जब मेरे साथ रहते हैं तो उनको दलित का प्यार आता है, पिछड़ों का प्यार आता है, अत्यंत पिछड़ों का प्यार आता है। और जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो इन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो हमारी लड़ाई वही है कि हमारी लड़ाई है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और इसी लड़ाई को हम लोग पूरे बिहार में लड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ केंद्र सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये मांग हमारी नहीं मानेगी तो हमारे नेता के नेतृत्व में, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में आंदोलन होगा। और वो आंदोलन जो दलितों का आंदोलन होगा, पिछड़ों का आंदोलन होगा, अक़लियतों का आंदोलन होगा, सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले लोगों का आंदोलन होगा। फिर उस आंदोलन को केंद्र सरकार नहीं रोक पाएगी। ये आग लग जाएगा पूरे बिहार में अगर इस तक हम लोग के आरक्षण को कम किया गया तो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बांका में पोखर में डूबने से किशोर की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। रविवार सुबह एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद पोखर से शव को निकाला। बांका में 13 वर्षीय किशोर की पोखर में डूबने से हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। अमरपुर थाना क्षेत्र के बलिकित्ता पंचायत के चौरवे गांव के समीप जला पोखर में शनिवार को 13 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार बलुआ गाँव निवासी वीरेंद्र पत्तर की पत्नी फूलकुमारी देवी पोखर के किनारे गई तो देखा कि अपने बच्चे दिलखुश कुमार का चप्पल और कपड़ा रखा हुआ है। अपने बच्चों की कपड़े की पहचान करते हुए रोने बिलखने लगे। रोते देख आसपास के लोग भी घटनास्थल पर पहुंचे। पोखर किनारे मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शनिवार को करीब 12 बजे पोखर में 3-4 बच्चे स्नान कर रहे थे, जिसमें 2 बच्चे पानी की गहराई में डूबने लगे। इसी दौरान पोखर की ओर जा रहे वैद्यनाथ शर्मा का पुत्र सौरभ कुमार ने मानवता का परिचय देते हुए डूब रहे एक बच्चे को बचा लिया, जिसका पहचान बलुआ निवासी संजय मंडल का पुत्र के रूप में हुई है। इधर स्थानीय गोताखोरों के द्वारा पोखर में दिन भर खोजा गया, लेकिन पोखर में अधिक गहराई होने की वजह से गोताखोरों को भी निराश होना पड़ा। शनिवार की देर रात बच्चे के शव को बाहर नहीं निकाला जा सका। इसके बाद ग्रामीणों ने रविवार को इंग्लिश मोड़ शंभूगंज मुख्य पथ को करीब 1 घंटे तक जाम कर दिया। इसके बाद भागलपुर से एसडीआरएफ की टीम पहुंची और बच्चे को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया।
फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाने वालों पर लगा अवैध उगाही करने का इल्जाम। खबर बांका जिले के बाराहाट प्रखंड के धोबनी गांव की है, जहां गांव के दबंग किस्म का युवक शौकत अंसारी ने पीडीएस दुकान पर जाकर दुकानदार को डरा धमका कर कार्ड में अंकित नाम से अधिक राशन की मांग करने लगा। इसी बीच पीडीएस दुकानदार मोहम्मद गुफ्फार एवं शौकत अंसारी के बीच हाथापाई करने की नौबत आ गई। इसी क्रम में राशन उठाव करने आए लाभान्वित लाभुकों ने बीच बचाव करते हुए शौकत अंसारी से कहने लगा कि हम लोगों से जो राशन कार्ड बनवाने के नाम पर पैसा ले रखा है वह राशन कार्ड कब तक बनवा कर देगा। यदि राशन कार्ड नहीं बनवा कर देता है तो लिए गए पैसे वापस कर दो। इतना ही नहीं, पीडीएस दुकानदार ने भी इस बात को उजागर करते हुए कहा कि मेरे 2 पुत्र से राशन कार्ड बनवाने हेतु 2 वर्ष पूर्व जो पैसा लिया था या राशन कार्ड बनवा दो या फिर पैसा वापस कर दो। तभी शौकत अंसारी आग बबूला कर पीडीएस दुकानदार मोहम्मद गुफ्फार को धमकी देते हुए कहा कि राशन कार्ड नहीं देगा तो तुम्हारा लाइसेंस बंद करवा दूंगा। इसके बाद शौकत अंसारी अपनी नाकामी छुपाने के लिए पत्नी बीवी तारा के नाम से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बाराहाट को पीडीएस दुकानदार द्वारा दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस बाबत बाराहाट प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा, प्राप्त आवेदन पर जांच कर दोषी पीडीएस दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीडीएस दुकानदार ने कहा अपनी नाकामी छुपाने के उद्देश्य से आरोप लगाया है जो कि निराधार है। लाभुक को आप अनाज नहीं देते हैं, जो आता है लेने के लिए उससे झंझट भी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज तक हम 26 साल से डिलीवरी कर रहे हैं, आज तक कोई लाभुक अगर ऐसा कह दे कि हमने साथ मारपीट किया या और किसी तरह कोई घटना अनाज के बारे में आज तक किसी से नहीं कुछ हुआ। आज तक किस चीज़ को मतलब लेकर आप जो है झंझट हुआ था? वो जो है सो राशन कार्ड बनाने का जो है सो हमने बेटा से पैसा लिया था 2 साल पहले। उसके बाद जो है सो अभी इंदिरा आवास की जो सूची बनने लगा तो हमको लड़का कहा कि सूची बन रहा है तो हम लोगों का कार्ड नहीं है। तब उन्होंने कहा कि जाकर के हम सबका हमसे पैसा ले लिया है 2 साल पहले और आज तक नहीं बनाया। तो हमने उनसे पूछा थे कि हम उसको तब पूछा कहाँ पूछ सकते हैं, पूछिया। तो वही हम उनसे जो है पूछे कि हमने बेटा से पैसा ले लिए हैं, सबका तो कम से कम नहीं होता तो पैसा दे दीजिए। यही बात हुआ। उसके बाद उन्होंने हमारे साथ जो है बहुत और शब्द बात कहा कि जो इसके बारे में आप बोल नहीं सकते हैं, अच्छा नहीं करते हैं, यही सब बहुत तक की बात हुआ। डीलर साहब का वो शर्ट कैसे फट गया है? वही फड़ा है, वही फड़ा है। कैसे फाड़ दिया? वैसे पकड़ा से मारपीट भी हुआ आपसे? नहीं, धक्का मुक्का मारपीट नहीं हुआ, धक्का मुक्का। इसमें अनाज का कोई बात ही नहीं था। इसका डीलर साहब का लड़का का राशन का पैसा लिया था, 2 साल होने जा रहा है। कितना लिया था पैसा? सुनते हैं कि 3000 दिया है। अभी तक वो तो कौन लिया था ये? शौकत अंसारी। शौकत अंसारी क्या है, किस पद पे है? वो यही दलाली काम में करता है। दलाली करता है? हाँ, कोई पद नहीं है। इस तरह का कितने लोगों का उन्होंने पैसा लिया है? अभी तो मेरे सामने यहाँ 10 लोग लग रहा है कि है। 10 लोगों से पैसा लिया है? सब तो वही सब आदमी है राशन कार्ड बनाने को लेकर। जी जी। क्या किसी का बन पाया? नहीं, इन लोगों तो कहना कोई हमको नहीं बना के दिया है अभी तक। उन्हें डीलर साहब पे जो लगाया गया इल्जाम है वो सही है या झूठ? नहीं, ये अनाज का उसमें कोई बातें नहीं है। अनाज का कोई बात नहीं। वर्तमान में अभी आप वार्ड हैं? जी जी। कितने नंबर? 6 नंबर। कई लोगों का बाइट है कि आपने पैसा लेकर नहीं बनाए हैं। किसका? कई लोग बताया पैसा नहीं लिया ना बनाए हैं, और जिसका लिए हैं बना के दिए हैं। मतलब ये काम आप करते हैं ना? नहीं, हम अब खेती बाड़ी करते हैं, हम छोड़ दिए काम। पहले करते थे? पहले छोड़िए ना, 10 साल 20 साल पहले करते थे। शौकत ने ना पैसा लिया था, हमारा राशन कार्ड बना के देंगे तो वो बना के नहीं दिया है। हम कितना दिन हुआ पैसा लेने से? वो 2 साल लगभग हो गया है। कितना लिया था पैसा? 2000 रुपया। शौकत अंसारी क्या करता है काम? वही ब्लॉक का इधर उधर काम करता है। कितने लोगों का इस तरह पैसा लिया होगा? हमारा तो लिया है और बहुत सारे लोगों को लिया है। डीलर पे जो इल्जाम लगा रहा है कि ये अनाज नहीं देता है, नहीं, डीलर ये सब गलत बात है, बिल्कुल पूरा गलत। डीलर रंगबाज है। नहीं, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। शौकत अंसारी केनो लोग छे? दलाली की आपने के बिजनेस करे जो। मेरे पास शौकत आया, उन्होंने बोला कि राशन कार्ड आप बनवा लीजिए। उनको हम 3000 रुपया दिए। 3000 दिए? जी, 3000 दिए। तो तकरीबन 2.5 साल हो चुका है, अभी तक कहीं कोई भाई बात नहीं हुआ है। ये शौकत अंसारी किस पद पे है जो सबका राशन कार्ड बनाता इसके है? बारे में सर हमको जानकारी नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद अंसारी। क्या समस्या है आपको? समस्या यही है, शौकत अंसारी को हम 2 साल पहले 2000 रुपया दिए थे
कार्ड बनाने के संबंध में वो घर आके बोला कि दे भतीजा थोड़ा कार्ड हम बनाए देते कभी तो टेंशन ले जा। हम 2000 रुपया उसको दे दिए। उसके बाद हम 1.5 साल के बाद पूछे, वो बोला कि 2-4 दिन रुकिए